आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा सब्जेक्ट EL206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 5 का टॉपिक लेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM ट्रांसमीटर। हम देखेंगे अब तो हमने पूरा कंप्लीट AM के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे AM वेवफॉर्म जनरेट की जाती है, उस AM वेवफॉर्म के अंदर कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। हमने देखा उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कैरियर सिग्नल एंड अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। उसके बाद में उसकी पावर की हमने स्टडी करी। फिर हमने उसके ऊपर नेक्स्ट गए हम DSB SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के अंदर क्या हमको बेनिफिट मिलता है वहाँ से AM से DSB मूव करने का। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास में कि जो हमारे अगर हम एक बैंड को और रिमूव कर देते हैं तो हमको और सेविंग मिलेगी, उसको बोलते हैं हम सिंगल साइड बैंड टेक्निक। उसको हमने जनरेट किया और उसके हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टडी किया एज कम्पेयर टू द AM एंड द DSB सिग्नल। नाउ हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर हम जानते हैं ट्रांसमिट क्या होता है, जो हमारे AM सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं, सिंपली ट्रांसमिट कर रहा है और वेव कौन सी यूज कर रहा है, वो AM सिग्नल को यूज कर रहा है, इसको बोलेंगे हम AM ट्रांसमीटर। ये जो ट्रांसमीटर हमारे मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव्स के अंदर काम आते हैं और हमारी शॉर्ट वेव्स के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए इसको हम यूज करते हैं AM ट्रांसमीटर को। जो हमारे मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड है उनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो हमारी होती है 550 किलोहर्ट्ज से लेके 1650 किलोहर्ट्ज के बीच हम इसको काम में लेते हैं पर्टिकुलर बैंड के लिए, उसे बोलते हैं हम मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड। और इसी तरह से हमारा शॉर्टवेव जो फ्रिक्वेंसी बैंड होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो हमारा जो AM ट्रांसमीटर है वो जनरली मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड और शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए काम में लिया जाता है। दो टाइप्स के AM ट्रांसमीटर्स को हम यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, वो कहलाते हैं हाई लेवल एंड द लो लेवल। अब हाई लेवल लो लेवल क्यों, क्या किसे बोलते हैं, उसको अभी आगे स्टडी, दोनों के ब्लॉक डायग्राम को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। जो हमारे हाई लेवल ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारा हाई लेवल मॉड्यूलेशन काम यूज करते हैं, और जो हमारे लो लेवल ट्रांसमीटर होंगे वो लो लेवल मॉड्यूलेशन को यूज करेंगे। अब ये लो लेवल हाई लेवल मॉड्यूलेशन क्या होते हैं अभी आके हम ब्लॉक डायग्राम के अंदर स्टडी करेंगे। अब जो हमारी चॉइस होगी बिटवीन टू मॉड्यूलेशन स्कीम्स वो डिपेंड करती है ट्रांसमिटिंग पावर्स ऑफ द AM ट्रांसमीटर। मीन्स हमारा जो AM ट्रांसमीटर है वो कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांसमीटर हाई लेवल है या वो लो लेवल ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर है। तो जो हमारे ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारी ट्रांसमिटिंग पावर अबाउट किलोवाट्स की रेंज के अंदर होती है उसको बोलते हैं हम हाई लेवल मॉड्यूलेशन। वो हमारा हाई लेवल मॉड्यूलेशन काम में आता है उन ट्रांसमीटर के लिए जहां हमारी जो पावर होगी, ट्रांसमिटिंग पावर होगी, वो हमारी ऑर्डर ऑफ किलोवाट्स के अंदर में, किलोवाट की रेंज के अंदर होगी। इसी तरह से जो हमारे लो पावर ट्रांसमीटर्स होते हैं तो वो किसे कहते हैं, जो हमारी ओनली फ्यू वॉट्स ऑफ द पावर, हमारी कुछ वॉट पावर काम आ रही है, कुछ पावर ट्रांसमिट की जा रही है, उनको बोलते हैं हम लो लेवल मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से देखा हमारे हाई लेवल मॉड्यूलेशन, लो लेवल, दो तरह के मॉड्यूलेशन हो गए। उसके अंदर जो हमारे हाई किलोवाट्स के अंदर पावर रेडिएट करेगा उसे बोलते हैं हम हाई लेवल मॉड्यूलेशन, हाई पावर ट्रांसमीटर का लेवल ट्रांसमीटर कहलाएगा। इसी तरह जो हमारे लो लेवल मॉड्यूलेशन होगा जहाँ फ्यू वॉट्स ऑफ द पावर ट्रांसमिट की जाएगी उसको बोलते हैं हम लो लेवल मॉड्यूलेशन और कहलाता है लो लेवल ट्रांसमीटर। तो अब इन दोनों ट्रांसमीटर को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आते हैं हम हाई लेवल AM ट्रांसमीटर के ऊपर। तो हाई लेवल ट्रांसमीटर के अंदर जो क्या होगा, जो हमारी पावर्स होंगी हमारे कैरियर की एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, हम स्टडी कर चुके हैं। जब भी हम करते हैं मॉड्यूलेशन, बात करते हैं हम AM मॉड्यूलेशन की, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा वो कहलाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं और इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम एक सिग्नल की और हेल्प लेंगे, वो कहलाएगा कैरियर सिग्नल, जो जनरली हाई फ्रिक्वेंसी का होगा। तो हाई लेवल ट्रांसमीटर के अंदर जो हमारी कैरियर होगा और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा उन दोनों को हम एम्पलीफाइड करेंगे बिफोर अप्लाइंग टू द मॉड्यूलेटर स्टेज। मीन सिग्नल को मॉड्यूलेशन करने से पहले हम इन कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को सेपरेटली हम पावर एम्पलीफाई करेंगे और उसके बाद में हम इसका मॉड्यूलेशन करेंगे। आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जनरली हाई लेवल AM ट्रांसमीटर के अंदर, वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास में है कैरियर ऑसिलेटर, आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में कैरियर ऑसिलेटर। सेकंड इसमें है बफर एम्पलीफायर। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर।
4 स्टेज होती है पावर एम्पलीफायर। देन नेक्स्ट हमारी जो लोअर, ये पूरा हमारा जो कंप्लीट ऊपर वाली जो चेन है वो किसकी है, कैरियर के लिए। जो हमारे पूरे कैरियर की प्रोसेसिंग हो रही है वो हमारी इस अपर वाली जो हमारी ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक वाली चेन है, वो हमारा काम आ रहा है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द कैरियर सिग्नल। उसके हमारे नीचे का सेक्शन हमारा जो ऑडियो चेन है, हमारा ऑडियो सेक्शन मतलब हमारा ऑडियो चेन, ऑडियो सेक्शन, उसके अंदर क्या है, माइक्रोफोन। मीन जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरी माइक्रोफोन कन्वर्ट करेगा हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल के अंदर। देन उसको हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर। देन उसको हम पावर एम्पलीफाई करेंगे, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, और तो हमारे ये हो जाएगी ऑडियो चेन, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, सारे ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन डिटेल के अंदर। एंड फाइनली इन हमारी जो हमारी लोअर चेन जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, मीन्स ऑडियो की हो जाएगी। तो हमारे इसके अंदर दो चेंज हो गई, अपर वन इज द के फॉर पर्पज ऑफ कैरियर एंड लोअर वन फॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे हमारा मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर के अंदर, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है। इन दोनों के अंदर हमारा हाई लेवल के ऊपर मॉड्यूलेशन होगा और फाइनली हमारे ट्रांसमिटिंग एंटीना की हेल्प से इसको हम ट्रांसमिट कर देंगे ट्रांस सिग्नल को। तो ये हमारे जनरल ब्लॉक डायग्राम हो गया हमारा हाई लेवल एएम ट्रांसमीटर का। और इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं वो देख लिए हमने। हमारे पास में जनरली 6 ब्लॉक इसके अंदर यूज हो रहे हैं। अब इन ब्लॉक्स को हम स्टडी करेंगे, इनकी फंक्शनिंग को वन बाय वन। पहले बात करते हैं हमारा कैरियर ऑसिलेटर की। कैरियर ऑसिलेटर काम क्या होता है, जनरेट्स द कैरियर सिग्नल। जनरली हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का। तो जब हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ रेंज के अंदर होता है तो कैरियर ऑसिलेटर काम क्या है, इस कैरियर सिग्नल को जनरेट करना, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमारे पास में क्या होता है, इस कैरियर सिग्नल को डिफिकल्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे बट गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के साथ में जनरेट करना। इसलिए क्या करते हैं, हमारा जो कैरियर ऑसिलेटर हम इसमें काम में लेते हैं वो जनरली क्या करेगा, हमारी जो रिक्वायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मीन की लोअर फ्रीक्वेंसी मल्टीपल्स के अंदर सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। और ये जो हमारी सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी जो तीसरी स्टेज है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, उसकी हेल्प से वो एम्पलीफाई की जाएगी टू फॉर द रिक्वायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी। मीन्स किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए हमको कौन से कैरियर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की हेल्प से मल्टीप्लाई करके उस पर्टिकुलर बैंड के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। तो देखा हमने कि हमारे कैरियर ऑसिलेटर है वो लो फ्रीक्वेंसी मीन्स सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और उसको हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी तक एम्पलीफाई करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे टू अचीव द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंड। अब हमारे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाईली स्टेबल होती है। तो इसके अंदर किस कैरियर ऑसिलेटर के अंदर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर काम में लेंगे हम, और वो जनरली हमारी क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को कैरियर को जनरेट करेगा, जो कि हमारी क्या होती है, सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके अंदर हाई स्टेबिलिटी हमको अचीव हो जाएगी बाय यूजिंग दिस कैरियर ऑसिलेटर। और इसके बाद में ये लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, लो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को। इसके बाद में देखा हमने कि अगेन हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होगा, उसकी हेल्प से हम सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू के ऊपर इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, कि जिस पर्टिकुलर बैंड के अंदर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको हाईली स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड वैल्यू की हमको अचीव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर ऑसिलेटर इन कॉम्बिनेशन विद द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर स्टेज। नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं हम बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर का काम क्या, यहाँ पर टू फंक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है बफर एम्पलीफायर। टू फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है इसके अंदर, ये मैच कर रहा है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द कैरियर ऑसिलेटर विद द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर बफर एम्पलीफायर के स्टार्टिंग में कहाँ पे आ रहा है, कैरियर ऑसिलेटर आ रहा है, और इसके इस तरफ क्या आ रहा है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ब्लॉक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की इम्पीडेंस मैचिंग करना। जितनी इम्पीडेंस मैचिंग होगी उतनी ही प्रॉपर हमारा पावर ट्रांसमिट होगा। तो हमारे पास में बफर एम्पलीफायर इम्पीडेंस मैचिंग का काम कर रहा है बिटवीन द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कैरियर ऑसिलेटर एंड द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। जनरली क्या कर रहा है, हमारे कैरियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और कैरियर ऑसिलेटर ब्लॉक्स को ये आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा दिस बफर एम्पलीफायर। अब ये हमारा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हमको, ये हमको रिक्वायरमेंट इसलिए जिससे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ब्लॉक होगा वो हमारा कैरियर ऑसिलेटर से हाई फ्रीक्वेंसी करंट ड्रॉ नहीं करे। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट ड्रॉ करेगा
तो कैरियर ऑसिलेटर की हमारी स्टेबिलिटी हमको अचीव नहीं हो पाएगी और हमारा सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। इसलिए इस पर्पस के लिए हमने क्या किया, इसको लगा रखा है बफर एम्पलीफायर, जिससे कि हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हमारा हाई करंट ड्रॉ नहीं कर सके कैरियर ऑसिलेटर से, और हमारे कैरियर ऑसिलेटर के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं हो और हमको हाईली स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलती रहे। नेक्स्ट ब्लॉक हम पहले अभी स्टडी कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो जो हमारा कैरियर ऑसिलेटर है वो हमारे स्टेबिलिटी पर्पस के लिए सब मल्टीपल ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और उस लो फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की हेल्प से, और उसको हम अपनी प्रॉपर डिजायर्ड वैल्यू के ऊपर हम इसको लेकर आएंगे। तो जिस स्टेज को हम हार्मोनिक जनरेटर भी बोलते हैं, बिकॉज लोअर फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक जनरेट कर रहे हैं, बोलते हैं इसको हम हार्मोनिक जनरेटर। जो हमारी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई जनरली हमारी क्या करेगी, हायर हार्मोनिक्स ऑफ द कैरियर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। तो जो हमारी कैरियर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उसके नंबर ऑफ हार्मोनिक जनरेट करेगी, और इसके अंदर बेसिकली हमारा ट्यून सर्किट भी लगा है इसके आउटपुट के अंदर। तो जो कौन सी कैरियर फ्रीक्वेंसी की हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके आउटपुट सेक्शन को हम ट्यून कर देंगे। तो आउटपुट के अंदर हमको अपनी रिक्वेसाइड कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसको हम चाहते हैं ट्रांसमिट करना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए, वो हमको यहाँ पर अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट है पावर एम्पलीफायर। नाम से मालूम पड़ रहा है पावर एम्पलीफिकेशन, बिकॉज सिग्नल को जो हमारा कैरियर सिग्नल था उसको हम एम्पलीफाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर एम्पलीफायर स्टेज। देयर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, बिकॉज हम बात कर रहे हैं हमारा हाई लेवल एएम ट्रांसमीटर की, जिसका पावर क्या होगा, पहली कंडीशन थी कि उसका जो आउटपुट होगा वो किलोवाट्स की रेंज के अंदर होगा। इसलिए हमारा पावर एम्पलीफायर हम काम में लेंगे सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसको हाई लेवल तक एम्पलीफिकेशन और पावर बूस्टिंग के लिए। तो जनरली इसके अंदर हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर काम में लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पावर एम्पलीफिकेशन ऑफ द करंट पल्सेस ऑफ द कैरियर सिग्नल एट इट्स आउटपुट। तो इस तरह से हमारे देखा हमें हमारा कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, बफर एम्पलीफायर इसके अंदर आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा जो कि इम्पीडेंस मैचिंग करेगा, साथ ही हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हाई करंट ड्रॉ नहीं कर सके कैरियर ऑसिलेटर से, उसका ध्यान रखेगा। देन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हम जो कैरियर ऑसिलेटर सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी, उसको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर मल्टीप्लाई करके वहां तक पहुंचाएगा, और पावर एम्पलीफायर सिग्नल उसको हाई पावर बूस्टिंग करके सफिशिएंट लेवल तक वो प्रोवाइड करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा। अब नीचे हम आते हैं ऑडियो चेन के अंदर। तो हम देखेंगे ऑडियो से पहला हमारा क्या है, माइक्रोफोन है, जिसकी हेल्प से सपोज मैं अपना ऑडियो सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, तो माइक्रोफोन हमारे साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। उसके बाद हमारी ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर आएगा, जो कि बेसिकली क्या करेगा, उसकी वोल्टेज एम्पलीफायर है, उसकी वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। और उसके बाद हमारा ऑडियो पावर एम्पलीफायर आएगा, बिकॉज उसको एम्पलीफायर को ड्राइव करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने हाई वोल्टेज एम्पलीफाई करने के बाद में इसको ऑडियो पावर एम्पलीफायर के अंदर दिया, और इसने हमारा मॉड्यूलेटिव सिग्नल ऑडियो सिग्नल को भी सफिशिएंट लेवल तक पावर बूस्टिंग कर दी, जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी फॉर द पर्पस ऑफ दिस हाई लेवल एएम ट्रांसमीटर। तो देखा हमने हमारे यहाँ पे ऊपर वाली ब्रांच से हमारा कैरियर सिग्नल का पावर बूस्टिंग होकर हाई लेवल के अंदर पहुंच चुका है, और लोअर ब्रांच से हमारा ऑडियो सिग्नल भी हमारा पावर बूस्टिंग होकर हाई लेवल तक पहुंच चुका है। अब रहता है हमारा इसका मॉड्यूलेशन करना। तो नेक्स्ट स्टेज हमारी है मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो अभी हम देखते हैं जो ऑडियो सेक्शन काम में ले रहे हैं उसमें क्लास सी और क्लास सी पावर एम्पलीफायर इसके अंदर हम काम में ले रहे हैं ना। मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर हमारा क्या है, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग ऑडियो सिग्नल था एंड द कैरियर सिग्नल ऊपर और लोअर ब्रांच से जो हम अप्लाई कर रहे हैं पावर एम्पलीफाई करने के बाद, उन दोनों को हम अप्लाई करेंगे जिस मॉड्यूलेटिंग स्टेज के अंदर। हमने अप्लाई कर दिया, उससे क्या होगा हमारा, इसके बाद हमारा मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया जाएगा हाई लेवल के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं हम हाई लेवल एएम ट्रांसमीटर। तो जल्दी हमारा क्लास सी एम्पलीफायर जिसको हम लेते हैं वो हमारा वापस इसके सिग्नल को आफ्टर मॉड्यूलेशन होने के बाद में इसको और एम्पलीफाई करेगा, जिससे कि हमारा फाइनल जो हमारा सिग्नल रेडिएट करना है, ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीना, वो हाई पावर तक हो जाएगा और वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट पहुंचेगा, डिस्टेंस अचीव करेगा, लार्ज डिस्टेंस से ट्रांसमिट किया जाएगा, प्रोपोगेशन करेगा। तो हमने इसको एम्पलीफाई करने के बाद में एंटीना को दिया और एंटीना ने सिग्नल को फाइनली हमारा रेडिएट कर दिया हमारे फ्री स्पेस के अंदर फॉर द लार्ज डिस्टेंस के लिए, बिकॉज हमने इसको हाई पावर बूस्टिंग करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो सिग्नल हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा।
तो ये हमारा हो गया हाई लेवल AM ट्रांसमीटर। कैसे हमने साउंड सिग्नल को पहले हाई लेवल तक पहुंचाया, उसको पावर बूस्टिंग करी, उसके बाद में इसका हमने मॉड्यूलेशन किया और फिर उसको हमने ट्रांसमिट किया। अब आते हैं हम लो लेवल AM ट्रांसमीटर के ऊपर। लो लेवल AM ट्रांसमीटर हमारा हाई लेवल ट्रांसमीटर के से हमारा उसी से रिजेंबल करता है, उसी तरह का है। डिफरेंस क्या है? जो हमारे पावर्स ऑफ द कैरियर ऑडियो सिग्नल आर नॉट एम्पलीफाइड। मीन्स क्या कर रहे हैं हम, कैरियर और सिग्नल को और ऑडियो सिग्नल को हम पावर एम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका हम दोनों को हम अपने करेंगे मॉड्यूलेशन। तो हमने क्या किया, हमारे दीज टू सिग्नल्स आर डायरेक्टली अप्लाइड टू मॉड्यूलेटर क्लास सी पावर एम्पलीफायर। मीन दोनों को हमने लोअर लेवल के ऊपर ही इस मॉड्यूलेशन के एम्पलीफायर के अंदर अप्लाई किया फॉर द पर्पज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो हम देखेंगे जो हमारा मॉड्यूलेशन हो रहा है उस टाइम हमारे दोनों सिग्नल लो लेवल के ऊपर हैं, जिसको बोलते हैं हम लो लेवल AM ट्रांसमीटर। ना हमारा मॉड्यूलेशन जो हमारा परफॉर्म होगा वो हमारा इस स्टेज के अंदर लो लेवल के ऊपर होगा, और उसके बाद में उसको हम एक पावर एम्पलीफाई करेंगे और उसके बाद में एंटीना की हेल्प से उसको हम ट्रांसमिट करेंगे। तो अब देखा कि हमारा जो मॉड्यूलेशन इस सिग्नल के अंदर हो रहा है वो दोनों सिग्नल लो लेवल के ऊपर रहेंगे, उस टाइम हमारा मॉड्यूलेशन होगा और उसके बाद में इसकी पावर बूस्टिंग होगी, पावर एम्पलीफिकेशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लो लेवल AM ट्रांसमीटर। तो इस तरह से हमारे ट्रांसमीटर हैं AM के अंदर, हाई पावर AM ट्रांसमीटर और लो लेवल AM ट्रांसमीटर। इस वीडियो को थैंक्स देखने के लिए हमारा शुक्रिया। आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही इसका बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इस सीरीज़ के अंदर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो फाइनली हमारा ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने कवर किया डिफरेंट लेक्चर्स की फॉर्म के अंदर। AM हमारा जो यूनिट नंबर 5th है AM मॉड्यूलेशन, उसमें सारे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे हमने टॉपिक पर कवर किए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सारे वीडियोस को जो भी आप कंप्लीट आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, और आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए हमारा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें। ओके, थैंक्स।